हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस बूस्टर ग्रो एंड सक्सीड। ये सीरीज हम सब एंटरप्रेन्योर्स और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए निकाल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कोविड इकोनॉमी में हम कैसे ग्रो करें। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 12 स्टेप्स। यदि आप फॉलो करोगे तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि आपके ग्रोथ और सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। स्टेप नंबर 1, एक्सेप्टेंस। हमें एक्सेप्ट करना है कि आने वाला समय बहुत ही चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है और उसमें हार्ड वर्क और सैक्रिफाइस लगेगा। बहुत कम फील्ड्स में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि हेल्थ केयर, न्यूट्रास्यूटिकल्स, प्रिवेंटिव मेडिसिन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, स्किल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स। ऐसे बहुत कम फील्ड्स में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन मेजर फील्ड्स में रियल एस्टेट, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब में चैलेंजेस है। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है मेक इन इंडिया करने का, एक्सपोर्ट करने का, लेकिन उसके लिए भी बहुत स्टेप्स करने पड़ेंगे। मेरा एक वीडियो इस पे जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट स्टेप है कि एक्सेप्ट करना है कि टफ टाइम्स है और हार्ड वर्क और सैक्रिफाइस के लिए रेडी रहना है, क्योंकि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। स्टेप नंबर 2, डिसिप्लिन। सक्सेसफुल पीपल का सीक्रेट फॉर्मूला है लाइफ में डिसिप्लिन रखना। और डिसिप्लिन का मतलब एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल, एक रूटीन, अच्छे हैबिट्स, कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना, लर्न करना, लोगों से मिलना, नेटवर्क करना। तो जितना आप लाइफ में डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, फिजिकल बैलेंस का ध्यान रखेंगे, रीडिंग का ध्यान रखेंगे, फैमिली बॉन्डिंग का ध्यान रखेंगे, स्पिरिचुअलिटी का ध्यान रखेंगे, जितना आप लाइफ में डिसिप्लिन और बैलेंस के साथ जियोगे, उतना ही अब आपको आगे काम करने में मजा आएगा और सक्सेस और ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो प्लीज मेक डिसिप्लिन योर नंबर 1 हैबिट, योर नंबर 1 एटीट्यूड। थर्ड स्किल सेट इज लर्न एंड अपग्रेड। वो एंटरप्रेन्योर, वो टीम मेंबर जो अब बोलेगा कि मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं सीखना है, वो डायनासोर बन जाएगा। यू आइदर अपडेट और यू बिकम डायनासोर। जो लर्न करेगा वो अर्न करेगा, जो लर्न करेगा वो अर्न करेगा, जो नो बोलेगा वो डायनासोर बन जाएगा। तो प्लीज कॉन्स्टेंटली लर्न करिए। अभी भी आपके पास अगर फ्री टाइम है तो ये वीडियोस देखिए, बुक्स पढ़िए, लोगों से बात करिए, क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल 100% चेंज होने वाला है। आप बिजनेस जिस तरह से कर रहे हो, आपके बिजनेस के अजम्पशंस, आपके बिजनेस के मार्जिन्स, कैश फ्लो, कस्टमर रिलेशनशिप, बिजनेस मॉडल का हर क्राइटेरिया चेंज होने वाला है। और आप अगर अपडेट या लर्न नहीं करते तो आप समय के अनुसार नहीं चल पाएंगे। और ये बहुत ही फेमस कहावत है, या तो समय अनुसार बदलो या समय आपको बदल देगा। सो प्लीज लर्निंग एंड अपडेशन। और अपने आप को ही नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने टीम मेंबर्स को और अपने वेंडर्स को लर्निंग का आदत डाल दीजिए। और रोज मेरा चैनल देखिए, हम रोज नए नए वीडियोस लाएंगे, जिसके कारण आपका लर्निंग, पॉजिटिविटी, प्रोडक्टिविटी और सक्सेस बढ़ते रहेगा। स्टेप नंबर 4, ये AAA बनने का टाइम है। AAA ये मेरा फॉर्मूला है, और जो इंसान AAA बनेगा वो किंग बन जाएगा। AAA का मतलब है एक्यूरेट, एजाइल एंड एबल एफिशिएंट। एक्यूरेट का मतलब अब मिस्टेक्स करने का समय नहीं है। हम हमारे प्रोडक्ट सर्विस में, हम हमारे काम में जितना एक्यूरेसी के साथ काम करें और कम मिस्टेक्स के साथ काम करेंगे, उतना ही हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। सेकेंड इज एजिलिटी। अब टाइम है फास्ट काम करने का। अगर कस्टमर हमें कोई क्वेरी देता है, अगर हमें कोई इंक्वायरी आता है, तो हमें विद इन मिनट्स उसे रिप्लाई करना है, नॉट विद इन डेज। जो फास्ट रहेगा और एजाइल रहेगा और उसके साथ एक्यूरेट रहेगा, वो बादशाह है। और थर्ड इज एबल एंड एफिशिएंट। एफिशिएंसी अब पूरे गेम का नाम है। जो अपने मार्जिन्स को कंट्रोल कर पाएगा, अननेसेसरी कॉस्ट को निकाल पाएगा, हर एक चीज को प्रोडक्टिव मेजर करेगा, अपने इन्वेंटरी को मेजर करेगा, वही आगे जीत पाएगा। तो जो इंसान एक्यूरेट, एजाइल और एबल एफिशिएंट है, वो मेरा AAA एंटरप्रेन्योर है और वो सक्सेस और ग्रोथ डेफिनेटली होगा। स्टेप नंबर 5, ध्यान से सुनना। डेटा इज गोल्ड, प्लीज बिकम ऑर्गेनाइज्ड। काफी MSME एंटरप्रेन्योर्स है या सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स है जो डेटा नहीं रखते या उनके ऑर्गेनाइज सिस्टम्स नहीं है। ये टाइम पे डेटा आपको हेल्प करेगा। प्लीज अपना डेटा चेक करिए, अपने कस्टमर रिलेशनशिप्स चेक करिए, अपना इन्वेंट्री, अपना मार्जिन्स, अपना कैश फ्लो, अपना ये सब नंबर्स चेक करिए। जो इंसान बिना डेटा का काम कर रहा है, वो गाड़ी आंख बंद करके चला रहा है, उसका एक्सीडेंट होना निश्चित है।
सेकेंड, अगर आप ऑर्गेनाइज होते हो तो आप बैंक से और गवर्नमेंट से स्कीम्स और सब्सिडी के हकदार हो। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, आपका पेपर वर्क अप टू मार्क नहीं है, तो गवर्नमेंट से और बैंक से जो भी स्कीम से हेल्प मिल सकता है उसमें भी आपको कोई चांस नहीं रहेगा। तो ये समय है कि आप ऑर्गेनाइज हो जाओ, डेटा के साथ काम करो और सिस्टमैटिक काम करो। डेटा एनालिसिस इज योर बेस्ट फ्रेंड। स्टेप नंबर 6, और ये ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, अब घर बैठे बैठे आज अपना ब्रेक इवन एनालिसिस कैलकुलेट करो। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब माय फ्रेंड्स, फॉर्मूला यहां पे देखना, ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब कि मेरा कितना रेवेन्यू होना चाहिए जिसके कारण मेरे सब इंपॉर्टेंट खर्चे में टेक कर सकूं और मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ सकूं। मैं कितना रेवेन्यू कमाऊं जिसके कारण मेरे सब खर्चे निकल सकते हैं और मुझे कोई लॉस ना हो, मुझे कोई प्रॉफिट ना हो। जो एंटरप्रेन्योर ब्रेक इवन रेवेन्यू कैलकुलेट करेगा और उसके पीछे लेजर शार्प फोकस से काम करेगा, वो सस्टेन कर पाएगा। जिसके पास डेटा ही नहीं है, जिसके पास एनालिसिस और टारगेट ही नहीं है, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। और यही पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट है, प्लीज बजट्स बनाओ अपने ऑफिस का और अपने घर का। एक बजट होना चाहिए कि कितना खर्चा अब नेसेसरी है, हम कहां पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सके और घर पे भी हम कितना सिंप्लिसिटी के साथ रह सके और कितना एब्सोल्यूट खर्चा नेसेसरी है। जब आप बजट करोगे, जब आप लिखोगे, तब आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा और आपका फोकस और बढ़ेगा। जो इंसान बिना ब्रेक इवन का काम करेगा वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। प्लीज अपना ब्रेक इवन एनालिसिस ध्यान से करिए। स्टेप नंबर 7, ये जमाना डिजिटल का है और डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्रेजेंस अब कंपलसरी हो गया है। आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, कोई भी फील्ड में हो, अगर आप डिजिटल आपका प्रेजेंस नहीं है तो आप आउट हो जाओगे। व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेना, व्हाट्सएप पे लोगों से बात करना, ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन उसमें भी एक प्रोफेशनलिज्म और इमेज मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ईमेल्स डेफिनेटली B2B के लिए और B2C के लिए भी बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है और सोशल मीडिया भी आपका बेस्ट फ्रेंड है। खास करके लिंक्डइन B2B के लिए बहुत सुंदर टूल है। ट्विटर इंडिविजुअल लीडर्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इंस्टाग्राम B2C और लाइफस्टाइल के लिए बहुत सुंदर टूल है। टिकटॉक लाइफस्टाइल के लिए या छोटे छोटे फनी एंगेजमेंट फॉर लोअर मिडिल क्लास ऑडियंस के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ऐसे काफी सोशल मीडिया टूल्स है, गूगल एडवर्ड्स, यूट्यूब, SEO, अंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप डिजिटल पे नहीं हो तो यू विल लॉस द रेस, बिकॉज आज पूरा विश्व जिसके पास भी इंटरनेट है वो डिजिटल प्रेजेंस पे काम कर रहा है। आप आज से अब से अपना डिजिटल स्ट्रैटेजी बनाइए और हर चैनल के लिए आपका कंटेंट स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए, आपका टारगेटिंग स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए। एक एक्सपर्ट को कंसल्ट करिए और डिजिटल प्रेजेंस प्लीज इंप्रूव करिए। स्टेप नंबर 8, ये समय सिर्फ एक ही चीज मांगता है, कस्टमर फोकस। और जो एंटरप्रेन्योर कस्टमर के ऊपर ध्यान देगा वो सरवाइव करेगा, सस्टेन करेगा और ग्रो करेगा। और कस्टमर फोकस का मतलब 2 चीज, कस्टमर को कन्वीनियंस दो, उनको सेफ्टी दो, रिलायबिलिटी दो, उनको अगर होम डिलीवरी चाहिए तो होम डिलीवरी दो, उनको जो फॉर्मेट पे डेटा चाहिए वो फॉर्मेट पे डेटा दो, लेकिन कस्टमर को कन्वीनियंस दो। एंड सेकेंड, ट्रस्ट। ऐसा काम करो, ऐसे सिस्टम्स बनाओ, ऐसे प्रोसेस बनाओ कि कस्टमर आपको ट्रस्ट करे, क्योंकि बिजनेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला, if people trust you money will follow, if people trust you money will follow। तो कन्वीनियंस और ट्रस्ट जो एंटरप्रेन्योर ये कंबाइन करेगा वो गेम जीत जाएगा। ये ध्यान से सुनना, कन्वीनियंस और ट्रस्ट जो एंटरप्रेन्योर करेगा वो गेम जीत जाएगा। स्टेप नंबर 9, अब मैं आपको बहुत ही हिडन सीक्रेट दे रहा हूं कि आपके पूरे वैल्यू चेन और सप्लाई चेन में, इंक्लूडिंग आपके लैंडलॉर्ड अगर आप रेंट दे रहे हो, आपके वेंडर्स, आपके कस्टमर्स, आपके की एम्प्लॉइज, फिक्स कॉस्ट कम करो और उन्हें पार्टनर्स बनाओ। फिक्स कॉस्ट कम करो और उन्हें पार्टनर्स बनाओ। उन्हें बोलो कि बिजनेस अब टफ टाइम्स में जा रहा है तो या तो आप हमें मोरेटोरियम दे दीजिए या तो आप हमारे कंपनी में इनडायरेक्टली पार्टनर्स बन जाइए। और क्रिएटिविटी और इनोवेशन का टाइम है। रेवेन्यू शेयरिंग, रॉयल्टी, प्रॉफिट शेयरिंग, डिफर्ड प्रॉफिट्स, इक्विटी, आप कुछ भी स्ट्रक्चर कर सकते हो जब तक वो फेयर हो और विन विन हो। और ये टाइम है कि आपके की एम्प्लॉइज, आपके लैंडलॉर्ड्स, आपके वेंडर्स, आपके कस्टमर्स सभी को पार्टनर्स बना लो और फिक्स कॉस्ट को कम कर लो, जिसके कारण आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और यूनिटी मैट्रिक्स भी बढ़ जाएगा।
स्टेप नंबर 10, ये ध्यान से सुनना, ये पर्सनल सक्सेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बिजनेस सक्सेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अपना ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। यू आर डिफाइंड बाय द ग्रुप यू कीप। अगर आपके ग्रुप में लोग हैं जिनका यूनिटी अच्छा है, जिनका गुडविल अच्छा है, जो कांस्टेंट इनोवेशन और लर्निंग में है, तो आप भी पुश्ड होगे इनोवेशन और लर्निंग करने के लिए। यदि लेकिन आपका ग्रुप बहुत नेगेटिव है, ग्रुप बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत ही आलसी है, तो आप भी नेगेटिव, लेजी और डिस्ट्रैक्टेड बन जाओगे। तो आपका ग्रुप ऐसे रखो जिसका गुडविल बहुत अच्छा हो, जिसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत हो और कांस्टेंट लर्निंग और इनोवेशन मोड में रहे। स्टेप नंबर 11, ये कुछ इंडस्ट्रीज के लिए कंपलसरी स्टेप है। ये टाइम है अपने ट्रेड एसोसिएशन, अपने रीजनल एसोसिएशंस में यूनिटी रखने का। ये टाइम है कि आप डिसाइड करें कि जो कस्टमर्स पूरे ट्रेड के लिए बुरे हैं उन्हें हम बॉयकॉट करें और फेयर प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश करें। अननेसेसरी एक दूसरे के साथ कंपीट न करें, हम कोलैबोरेट करें, फेयर मार्जिन्स रखें, अननेसेसरी डिस्काउंट या एंड ऑफ सीजन सेल न रखें, हम लोग 4-4, 6-6, 12-12 महीना क्रेडिट पीरियड न दे और अननेसेसरी हम मार्जिन्स रिड्यूस न करें। अगर हम फेयर पॉलिसी के साथ काम करेंगे तो सभी के पास इनफ बिजनेस रहेगा सस्टेन करने के लिए। अगर आपके एसोसिएशन में, अगर आपके एरिया में यूनिटी नहीं है तो सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। ये टाइम है, लीडरशिप दिखाइए और यूनिटी लाइए। और मेरा लास्ट स्टेप, और ध्यान से सुनना, लास्ट स्टेप, ये टाइम है लाइफ में स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने का और सिंप्लिसिटी बढ़ाने का। आप अगर कॉस्ट कटिंग कर रहे हो लेकिन खुद अपने लाइफ में सिंपल नहीं रह रहे हो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द नीड ऑफ द आवर। आप खुद सिंप्लिसिटी में रहोगे, आपका स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाएगा, तो आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी वाइब्रेशंस रहेंगे, आपके अंदर से जो रोशनी निकलेगा वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा और आपको उनका सपोर्ट और बिजनेस दोनों मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरे 12 पॉइंट्स है। ये 12 पॉइंट्स में रिकैप कर रहा हूं। अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करो, सक्सेस डेफिनेटली आपका है। पहला है एक्सेप्ट कि टफ टाइम्स है, हमें ये टफ टाइम्स को फेस करना है, सस्टेन करना है, ये एक्सेप्ट कर लो। सेकेंड, डिसिप्लिन का समय है, प्लीज डिसिप्लिन रखना। थर्ड, कांस्टेंट लर्निंग, कांस्टेंट अपडेशन। अगर हम लर्न नहीं करेंगे, हम हमारे टीम मेंबर्स को लर्न नहीं कराएंगे, हम खा जाएंगे। फोर्थ, AAA बनना है, एक्यूरेट, एजाइल एंड एबल एफिशिएंट। फिफ्थ, ऑर्गेनाइज होके डेटा को स्टडी करना है, बिना डेटा काम नहीं करेंगे। सिक्स पॉइंट, ब्रेक इवन कैलकुलेट करो, अपना नो प्रॉफिट नो लॉस रेवेन्यू कैलकुलेट करो और घर और ऑफिस में प्लीज बजट बनाओ। 7 पॉइंट, डिजिटल मार्केटिंग कंपलसरी है, डिजिटल प्रेजेंस कंपलसरी है। 8 पॉइंट, कस्टमर फोकस होना चाहिए और कस्टमर को कन्वीनियंस दो और कस्टमर आपको ट्रस्ट करे वैसा काम करो। 9 पॉइंट, पूरे वैल्यू चेन और सप्लाई चेन में लोगों को, अच्छे लोगों को अपना पार्टनर्स बनाओ और फिक्स कॉस्ट कम करो। 10 पॉइंट, अपना सर्कल, अपना ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग रखो जो पॉजिटिव है, कांस्टेंट लर्निंग करे और इनोवेशन करे, बिकॉज आपका ग्रुप जैसा रहेगा वैसे ही आप रहोगे। 11 पॉइंट, अपने ट्रेड एसोसिएशन और रीजनल एसोसिएशन में यूनिटी लाओ और फेयर प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश करो कि सब साथ में सस्टेन करें और कॉम्पीट ना करें, कोलैबोरेट करें। एंड लास्ट पॉइंट, ये समय स्पिरिचुअलिटी और सिंपल लिविंग का है। जो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग अपनाएगा वही जीतेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स। यही चैनल पे मैं रेगुलरली आऊंगा आपको बूस्ट करने, अपडेट करने और हम साथ में ग्रो करेंगे। ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए एंड प्लीज स्टे सेफ, स्टे काइंड। जय हिंद।